ये बात हमारे आपके बीच में रखी। इसी कड़ी में रोशन लाल जी अयोध्या, रोशन लाल जी फैजाबाद अयोध्या, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और वो भी अपने विचार प्रस्तुत करें। जय गुरुदेव। तत्र सर्वत्र विराजमान स्वामी जी महाराज भारत के अनेक प्रांतों से आए हुए हमारे देवरिष्ठ वयोवृद्ध कारधारी और हमारे सत्संगी भाई बहनों, आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। कुछ विशेष कारण हम सबके बीच में आ पड़ा है। वो कारण है स्वामी जी महाराज की प्रत्यक्ष रूप में अनुपस्थिति। कोई कहता है कि स्वामी जी महाराज चले गए, कोई कहता है मेरे भीतर समा गए, कोई कहता है पुनर्जन्म हो गया। इस तरह से भारत देश में 10 शाखाएं चल रही हैं। कुछ तो जीवित ग्रुप के हैं और कुछ मुर्दा ग्रुप के हैं, बड़ा मानने वाले। हमारे यहाँ अयोध्या में भी 3-4 शाखाएं वहाँ भी हैं। एक बड़ेरा धाम है रदौली में, वहाँ श्री राम तीरथ गुप्ता जी, उनके एक लड़का श्री अनिल कुमार गुप्ता हैं। वो कहते हैं मेरे भीतर स्वामी जी महाराज समा गए। अब वो अंतर्घट बड़ेरा धाम बना लिए हैं, तो कानपुर के और इर्द गिर्द के गुरु भाई जो गुप्ता परिवार के हैं ज़्यादा वहाँ जाते हैं, नमन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं। और अनिल भाई भी राजस्थान में इधर उधर सत्संग भी कहने आते हैं। हमारे यहाँ पुनवा आश्रम है, वहाँ पर एक शिवपाल जी हैं, वो जीवित ग्रुप के हैं, मानते हैं स्वामी जी महाराज हाजिर नाजिर हैं। वो 2012 में जब स्वामी जी महाराज के लिए अफवाह उड़ाई गई तो शिवपाल जी और एक बहन जी सर्वप्रथम, और लोग भी रहे, ये आवाज़ लगाए कि भाई स्वामी जी महाराज की ये शरीर नहीं है, ये तो पुतला है। अगर स्वामी जी महाराज की शरीर है तो दिखा दिया जाए। नेशनल हाईवे जाम किया गया। बात तो सत्य थी, अगर स्वामी जी महाराज की शरीर थी तो सबको ना दिखाते, क्योंकि सब लोग वहां नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन जिले जिले के जो मेन अगुआ थे उनको तो दिखाई दिया जा सकता था। इसका मतलब वो पुतला ही। मैंने जो देखा, जब मैं वहां गया, किसी तरह से पहुंचा, तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि सेवा डालते जाओ, दर्शन करते जाओ, सेवा डालते जाओ, दर्शन करते जाओ। नहीं, उधर तो स्वामी जी महाराज की मतलब शरीर पड़ी, असलियत रही हो या नकलियत रही हो, और उधर सेवा की मांग हो रही है। खैर, मेरे पास भी 100-150 रुपये उधार लेकर गया था, किराया भाड़ा लगा, 100 बचा था, हमने डाल दिया। आगे जब बढ़े तो देखा कनाते घिरी थी, किसी तरह से मंदिर के पीछे गया तो वहाँ देख रहा हूँ कि पूरी सब्जी लोग अंदर में बैठकर खा रहे हैं, जहाँ ऊपर तो स्वामी जी महाराज की ताबूत में वो पुतला रखा हुआ है और नीचे सब पूरी सब्जी खा रही है। देखा ये कौन सी भाई बात, यहाँ कोई खत्म हो जाता है तो मतलब दुख में लोग कुछ खाते पीते नहीं, यहाँ पूरी सब्जी चल रही। और फिर क्या देखा कि एक गुरु भाई धारधारी थे, आ रहे थे, इतना कस के मुझे धक्का लगाया, बगल ढकेल दिया और अंदर गए। हम कहा यहाँ तो सारा प्रेम ही खत्म हो गया। फिर जब वहाँ आवाज़ ये उठाई गई तो तिवारी जी ने कहा कि स्वामी जी महाराज के सफ़ेद पगड़ी पर आज तक कोई धब्बा नहीं पड़ा, कोई दाग नहीं लगा। तो मैं इसका राज बाद में खोलूंगा।
तुम लोग शांत हो जाओ और जो हो रहा उसे होने दो। जालियां घेरी गई तार की ऊंची ऊंची, और पंकज जी ने अकेले ही उस शरीर को उठाकर चिता पर रख दिया। ये तो मैं डीसीएम पर चढ़कर देख रहा था, किसी को वहां पहुंचने तक नहीं दिया गया, लाश जला दी गई। ये सब गुरु भाइयों को तो नहीं, लेकिन जो अपने गुरु महाराज को यह मानते हैं कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाऊं नो एक हमारो काम। स्वामी जी महाराज के बारे में मैं सुना करता था तो नहीं उस समय, इमरजेंसी में जो लोग थे। और जब स्वामी जी महाराज को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जेल में डाला था तो तहनाई में डाला था। सरिया पड़ी थी कमर से नीचे पांव तक, ना बैठ सकते थे, चलने फिरने में परेशानी, और एक काल कोठरी जिसमें स्वामी जी महाराज से खड़े रह सकते थे। तो बताया जाता है कि स्वामी जी महाराज जेल में बंद रहते थे और बाहर प्रेमियों को दर्शन भी देते थे। इंदिरा गांधी को पता चला कि बाबा जी तो बाहर प्रेमियों को दर्शन दे रहे हैं, ये सूचना मिल रही है खुफियों द्वारा, गुप्तचरों द्वारा पता मिला उन्हें। फिर जेलर के ऊपर सख्ती की गई, तो वो दौड़कर भागकर जब देखते हैं वहां कोठरी में, तो देखा बाबा जी जो के त्यों ऐसे खड़े हुए हैं। यह किसमें खूबी हो सकती है, अनामी में नहीं हो सकती, तो और हमारे आप में है यह बस। उसके बाद में ये भी बताया गया कि 2 जल्लादों को स्वामी जी महाराज को मारने के लिए, मैं सुनी बात बता रहा हूँ, देखा नहीं हूँ, गुरु भाइयों द्वारा मैंने सुना, 2 जल्लादों को तलवार लेकर स्वामी जी महाराज को मारने के लिए कमरे में भेजा गया। जब वो दोनों पहुंचे तो स्वामी जी महाराज का जब कमरा खुला तो वहां प्रकाश ही प्रकाश। दोनों जल्लादों के हाथों से तलवार गिर गई और उनको मतलब एकदम चकाचौंध उनकी आंखें हो गई, और वो दोनों स्वामी जी महाराज के चरणों में गिर गई। कहा कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मैं नहीं समझ पाया था। तो ये सारी बातें। उसके बाद बताया जाता है कि पिंजड़े में ऐसा पिंजड़ा बनाया कि तिहाड़ जेल से कहां दूसरे जेल में ले गए, बंगलौर की उसी पिंजड़े में ही स्वामी जी महाराज खत्म हो जाए। इस तरह से 21 महीने तक स्वामी जी को तहनाई में रखा गया। स्वामी जी महाराज सब कुछ झेलते रहे। साधारण आदमी 10 दिन तक नहीं झेल सकता है, 5 दिन तक नहीं झेल सकता है। ये सब अपने प्रेमियों के लिए। तो संतों के ऊपर इन शासनकर्ताओं ने हमेशा से जुल्म ढाया था, चाहे कबीर रहे हो, दादू रहे हो, दरिया रहे हो, नानक रहे हो, पलटू रहे हो, सुकरात रहे हो, शम्स तबरेज रहे हो, ईसा मसीह रहे हो, और स्वामी जी महाराज पर भी ये जुल्म ढाया गया। खैर वो तो शासन करने वालों ने ढाया, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 25 करोड़ शिष्यों में, जैसे ईसा मसीह के शिष्यों में कोई निकल आया और वो काट के किलो में थड़ दिए गए, उसी तरह से ये षड्यंत्र बनाना चाहा और आश्रम मथुरा को हथियाने के लिए सब षड्यंत्र रचे गए। उसके पहले स्वामी जी महाराज ने बता दिया कि संत महात्मा कभी जमीन जायदाद और आश्रम से बंधे हुए नहीं होते हैं। उसके पहले ही स्वामी जी महाराज अपना पता करके चले गए। उसके बाद ये हुआ कि स्वामी जी महाराज बीमार हैं, सेवा लाते रहो देते रहो, सेवा लाते रहो देते रहो, लाखों में ले आओ, क्योंकि वहाँ काफी पैसा लग रहा है। इस तरह से करोड़ों रुपए खर्च करके वो पुतला तैयार किया गया। वहाँ कोई मिल नहीं पाता था। उन्हीं के लोग जो षड्यंत्र रचने वाले थे इर्द गिर्द लगे रहते और कहते बस स्वामी जी महाराज किसी को दर्शन नहीं दे पाएंगे, अभी तबीयत गड़बड़ चल रही। इस तरह से ये सब सारे कार्य हुए, हम लोगों को भ्रम में डाला गया और सारे सत्संगियों से पैसे वसूल करके। खैर ये सारी बातें होती रही। हमारे कहने का मकसद इतना है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 86 में जो काफिला निकाला उसी में मेरा जन्म हुआ था स्टार्ट के रूप में। तो बाबा जी ने कहा कि आए जंगलवासियों निकल पड़ो, तो टाट की लंगोटी लगवा देते थे, डंडा और झंडा हाथ में पकड़ा देते थे। तो कहते थे कि भारत देश के जो 80% काश्तकार हैं, इनके ऊपर जो कर्जा लदा हुआ है इसको कौन माफ करेगा। तो ये टाट वाले लंगोटी लगाकर कहते थे कि मैं करूंगा।
लेकिन हम लोग तो अपने घर गृहस्थी में बाज गए, बाल बच्चों में बाज गए, खेती दुकान दफ्तर में बाज गए, रुपए पैसे में बाज गए, नात बान रिश्तेदारों में बाज गए, और जो कहा था झुक झुक करके, सीना ठोक ठोक करके, वो सब भूल गए। उसी के लिए शायद ये सभा आयोजित की गई, ये सम्मेलन हो रहा है। हमारे विचार में तो यही है। फिर बाबा जी ने कहा कि माताओं बहनों का जो सुरक्षा कवच था वो उठ गया, उनकी लाज सरेआम लूटी जा रही है। जब पहले माताएं 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो सोना चांदी पहनकर चली जाती थी, कोई आंख उठाने वाला नहीं मिलता था, लेकिन आज पानी चढ़ा सोने का कोई जेवर पहनकर जाए तो उनको लोग रास्ते में लूट लेंगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा वो वक्त में ला दूंगा कि जब चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे और माताएं बहनें 1 किलो 1.5 किलो सोना चांदी पहन करके रात्र में 10 बजे 11 बजे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चली जाएंगे, उसके बाद लौट आएंगी। मैं मंच लगाकर पूछूंगा कि बताओ माताओं बहनों आप सुरक्षित हो? और जब वो दोनों हाथ उठाकर कह देगी कि मैं हाँ भली भाव सुरक्षित हूँ, तब मैं मानने वाला हूँ, ऐसे मानने वाला नहीं हूँ। वो काम स्वामी जी महाराज का अधूरा है, वो टाट वालों से करवाने के लिए कहा। कहा दिल्ली से राजधानी हटेगी, कहीं 80 मील दूर चली जाएगी, और शासन करने के लिए तो इन नेताओं मंत्रियों से अच्छा गधा कर सकते हैं, वो करेंगे। अगर उनसे नहीं हुआ, हाँ ये टाट वाले हैं, टाट से करवाऊंगा, टाट से नहीं होगा कि टाट की लंगोटी से करवाऊंगा, टाट की लंगोटी से नहीं हो पाया तो केले के पत्ते को लपटवा दूंगा या घास की लंगोटी लगवा दूंगा, लेकिन इन टाट वालों से काम करवा दूंगा। वो सारा कार्य हम सब भूल करके अपने घरों में बैठ गए। कोई तिवारी ग्रुप में चला गया, कोई पंकज ग्रुप में चला गया, कोई जिंदा ग्रुप में चला गया, कोई मुर्दा ग्रुप में चला गया, स्वामी जी महाराज को भूलते गए, और हम सबका मन मोटा और मलिन होता चला गया। क्यों? क्योंकि सत्संग जल जब यह जीव पावे तब सब मैलाई कट कट जावे। हम लोगों को ना सत्संग मिल रहा है, ना कोई दिशा निर्देश मिल रहा है, ना हम कहीं जा रहे हैं, ना आ रहे हैं। भाई पानी ठहर जाएगा तो कीड़े पड़ेंगे ही। तो हम लोग ऐसे पानी हो गए गड्ढे का जो इकट्ठा रह करके जिसमें कीड़े पड़ने शुरू हो गए, जिनके अंदर सारी गंदगियां और बदबू छा गई। अब उस तरह के हम लोग बन गए है। हमको भी मौका मिला, मैं उसी तरह का जीव था। ये तो हमें लाने का श्रेय हमारे भाई गुरु भाई ये क्या कहते हैं श्री जय जय राम जी को है, अन्यथा मैं तो कहीं नहीं जा पाता हूँ। 2012 से भी मैं मथुरा नहीं गया। 1-2 बार रतन बाबा के प्रोग्राम में नैमिष पहुंचा, और हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ, उनका प्रोग्राम कराया गया अपना आश्रम पर, तो उनके प्रोग्राम में मैं जाता हूँ। इसलिए जाता हूँ कि वो सीना ठोक कर कहते हैं कि गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज आज भी हैं। गुरु महाराज ने हम सबका हाथ पकड़ा है, नाम दान दिया है, और कहा कि मैं जब सबको पार कर दूंगा तो पीछे से मैं आऊंगा। बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने नाम रूपी जहाज को लगाया और कहा पूरे विश्व के लोग अगर इस जहाज पर चढ़ जाए तब भी इसका एक ही कोना भरेगा, पूरी जहाज खाली जाएगी। इतनी बड़ी नाम की जहाज लगाया। तो सीना ठोक ठोक कर सबको बताते हैं कि गुरु महाराज कहीं नहीं गए हुए, वो आज भी हैं। लेकिन बात यह है कि समय का इंतजार ही करो। इन जल्लादों ने उनके साथ जो घटनाएं करना चाहते थे उसके पहले वो चले गए, और उस पुतला के साथ जो करना चाहते थे, काली आंधी आई उस पुतले को भी उड़ा ले गई, वो जला भी नहीं पाए, वो तो ढोंग रचा गया था। ये सारी बातें वो बताते हैं। भाई हो या ना हो, लेकिन वो गुरु भाई हैं और जय गुरुदेव बाबा को हाजिर नाजिर मानने वाले, और ये कहते हैं कि मैं तो जो हूँ सो हूँ। मुझमें अगर कोई पत्थर को भगवान मानता है, कैलेंडर को भगवान मानता है, देवी देवता को मूर्ति में देखता है, तो मुझे अगर कोई मान रहा है तो उसकी श्रद्धा को तुम ठुकरा दोगे, उसको समझाओ। लेकिन मैं तो जो हूँ सो। हाँ ये बात है कि जय गुरुदेव बाबा जी हैं, इसका प्रचार करते हैं, और उनकी संगत में मैंने ये देखा कि जैसे गुरु महाराज की संगत में सब एक सूत्र में बंध कर, जैसे हम लोग यहाँ प्रेम से रह रहे हैं, वैसे सब लोग एक सूत्र में बंध कर भजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक सूत्र में चलते हैं, एक आदेश निर्देश में रहते हैं। ये खूबी उनके अंदर देखा। और ये भी देखा कि कभी कभी हम लोग मथुरा में जाते थे तो इन गुरु भाइयों को फावड़ा लेकर के गंदगियां मूंदना पड़ता था, लेकिन उन्होंने एक नियम बनाया कि क्योंकि प्रोग्राम में उनके मैंने देखा कि लाखों लाख की भीड़ होती है, तो कहा कि डंडा झंडा, एक थाली लोटा और एक डिब्बा और खुरपी। जब लोग जाते हैं तो ये नियम बन गया है
कि अगर दिशा मैदान जाएंगे, डोल डाल जाएंगे तो खुरपी लेकर जाएंगे, पानी लेकर जाएंगे, गड्ढा बनाएंगे, कहीं बदबू नहीं। उनके प्रोग्राम में कहीं बदबू गंदगी का नाम नहीं। जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ के लोग उन्हें ये नहीं कह सकते कि यहाँ गंदगी फैला कर चले गए। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि टारधारियों के दिशा निर्देश में हमारे धौलपुर के जो गुरभाई हैं वो बेचैन इसलिए हैं कि हम करें तो क्या करें, किसके पीछे चलें। क्योंकि स्वामी जी महाराज अगुवाई करते थे, सारे सत्संगी एक सूत्र में बंध कर सारे कार्य को करते थे, बड़े बड़े काफिले निकाले और बड़ा प्यार मिला सबको। अब वो प्यार अधूरा पड़ा हुआ इधर उधर छिटक रहा, तो मैं कहाँ जाऊँ, किस संगत में जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो उन्होंने सोचा कि भाई हमारे गुरभाई जो टारधारी, अगर ये एक सूत्र में बंद करके हमें दिशा निर्देश दे, कोई कार्य करें, शाकाहारी का करें या और कोई कार्य करें, जिधर वो चल पड़े हम लोग भी चल पड़े। तो मैं भी उन धौलपुर के सभी सत्संगी प्रेमियों भाइयों के साथ भाई ये शुभ काम जो वो करना चाहते हैं उसमें मैं कंधा से कंधा मिला करके हाजिर नाजिर हूँ। और क्या कहूँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ। कहने सुनने में भाई जो कुछ गलती हो हमारे गुरु भाई कहते हैं, त्रुटियों को मुझे याद दिला देना। जय गुरुदेव।